हेलो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कि फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है। जब हम बात करते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की, जैसे कि हमें वर्ड देखकर ही पता चल रहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन, ये वर्ड्स जो है दो टर्म्स को मिलाकर के बनाया गया हुआ है। वो दो टर्म्स कौन कौन सी है? फ़िज़िकल प्लस एजुकेशन, फ़िज़िकल एंड एजुकेशन, दीज आर द टू टर्म्स जिनको कंबाइंड करके एक वर्ड बनाया गया। फ़िज़िकल एक टर्म बनाई गई फ़िज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल वर्ड को देखकर जो माइंड में सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट क्या है कि फिज़िकल वर्ड से क्या होगा। तो फिज़िकल वर्ड मीन्स रिलेटेड विद योर बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें आपकी बॉडी मस्कुलर सिस्टम, आपके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो बॉडीली सिस्टम्स हैं आपके, वो जिसमें इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं उसे आप क्या कहते हो? फिज़िकल। और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर रही है। तो थ्रू द मीनिंग टर्म, इन दोनों टर्म के मतलब से हम लोग क्या समझते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसमें एक इंडिविजुअल जो है एक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ठीक है, अपनी बॉडीली मूवमेंट्स को डेवलप कर रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ विच, किसके द्वारा? एडुकेशन के द्वारा अपनी बॉडी के सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल एजुकेशन कहते हैं। अब फिज़िकल एजुकेशन को जो है ना, कई लोग सिर्फ ये समझते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन मीन्स आप ग्राउंड में जाकर जो है किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। स्पोर्ट्स जो है इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। वो सिर्फ एक फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या है? पार्ट है। फिज़िकल एजुकेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, उसे हम सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हाँ फ़िज़िकल एजुकेशन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी किस तरह से होती है? जब एक इंसान जो है ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहा है, ठीक है, वो खेलने के लिए या किसी भी तरह मतलब अब फिज़िकली फिट होने के लिए जब वो मतलब वॉक के लिए जा रहा है या जॉगिंग के लिए जा रहा है या किसी भी तरह से जा रहा है, तो साथ ही साथ उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी किस तरह से हो रही है? जैसे कि सपोज़ इंसान जो रनिंग के लिए या जॉगिंग के लिए बाहर गया, बाहर जाते हुए सबसे पहले जब वो घर से बाहर निकल रहा है तो वो साइकोलॉजिकली अपने माइंड को क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? वॉक करने के लिए जा रहा हूँ, जॉगिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो साइकोलॉजिकली भी आपके इफेक्ट माइंड पे क्या कर रहा है? इफेक्ट डाल रहा है। आपको हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था? मुझे सुबह जल्दी उठ के जाना है, मुझे वॉक के लिए जाना है। तो ये क्या था? पहला पॉइंट था। तो इसने क्या था? ऑल अराउंड डेवलपमेंट में पहला पॉइंट क्या आ गया? साइकोलॉजिकली ये क्या कर रहा है? आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है अब कि जब आप वॉक करने के लिए बाहर जा रहे हो, आपको आसपास बाकी के लोग मिल रहे हैं, आपका उनके साथ मतलब आप क्या उन सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। आपने देखा कि वहाँ पर आपके नोन में 2-3 लोग और आ रहे हैं, आपने उनसे बात करी कि हाँ ठीक है मैं भी यहाँ वॉक करने के लिए आ रहा हूँ या कुछ भी है। तो वहाँ पर क्या हुआ? आपने 2-3 लोगों को और जाना पहचाना, सोशलाइजेशन का भी प्रोसेस हुआ। अब उसके बाद आपने देखा कि मतलब आप वॉक कर रहे हो, आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपने क्या किया? जॉगिंग करना शुरू करी। तो ये क्या था? आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स सिस्टम पे जो है इसने क्या किया? इफेक्ट डालना शुरू किया। आप पहले वॉक कर रहे थे, आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा मेरी बॉडी पे जो है इफेक्ट आना शुरू हो रहा है, अब मुझे ज़्यादा इफेक्ट लाना है, तो आपने क्या किया? जॉगिंग करना शुरू कर दी। तो ये क्या था? फिजियोलॉजिकली सिस्टम पे भी आपके इफेक्ट आया। तो ये क्या कर रहा है? फिजिकल एजुकेशन जो है आपकी इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ऑल अराउंड डेवलपमेंट कर रहा है। अब जो है ना हम बात करते हैं जब फिजिकल एजुकेशन, द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट न्यू। यहाँ पर इन्होंने पहली पॉइंट में क्या कहा कि फिजिकल एजुकेशन जो है ना ये एक बहुत न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है।
ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट पीरियड से ये कंसेप्ट को चलते आ रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, महाभारत, रामायण, इन सब में भी जो था फिज़िकल एजुकेशन को उतनी ही ज़्यादा इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, तो वहाँ पर उनको शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त करवाया जाता था। तो इसका मतलब कि उस टाइम से ही ये हमारी जो है लाइफ में जो है इन्वॉल्व्ड हो चुका हुआ था, हमारे कल्चर में आ चुका हुआ था। द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज़ इंडीड कॉम्प्लेक्स एंड अ ब्रॉड बेस्ड। ये जो है वैसे कि मतलब ये एक बहुत सिंपल टर्म नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि हम इसमें बहुत सी चीज़ों को और भी पढ़ते हैं, हम सिर्फ इसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं पढ़ते। अब जैसे कि हमें देखना है कि हम कौन से एंगल से थ्रो करेंगे कि हमारा जो लिफ्ट है वो ज़्यादा जो है थ्रो जो है वो ज़्यादा दूर तक जाए। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसमें बायोमैकेनिक्स का भी जो है किन्जियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स का भी यूज़ कर रहे हो ना। आप बायोमैकेनिकल एनालिसिस कर रहे हो ना कि हम कौन से एंगल से थ्रो करेंगे। 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करेंगे तो मेरा शॉट पुट जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। 60 डिग्री के एंगल से थ्रो करेंगे तो जेवलिन की शॉट ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें जो है बायोमैकेनिकल एनालिसिस है कि कौन सी टेक्निक, कौन सा तरीका, कौन से एंगल से जब हम थ्रो करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो तो किसके द्वारा? फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा। अब जो है मतलब अब क्या है, समटाइम इट वाज कंफ्यूज दैट जनरली इट यहाँ पर ही देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली इट हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड someone was the views that physical education is whatever physical educators do. Sometimes it was confused with the physical training, play, games, physical culture, health education and recreation, but as a matter of fact it is more than these terms. अब जैसे कि यहाँ पर ये क्या क्या हुआ है कि फिज़िकल एजुकेशन जो है ना, इसे बहुत से लोगों ने एक जो है बहुत गलत कंसेप्ट अपने माइंड में बना कर रखा हुआ है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो क्या है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग करना, खेलना, फिज़िकल कल्चर, हेल्थ एजुकेशन, रिक्रिएशन, बस इतने ही टर्म्स तक इसको लिमिटेड किया हुआ है। बट जो फिज़िकल एजुकेशन है वो इन सब टर्म्स से क्या है, बढ़कर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपकी क्या है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी हो रही है। जब आपकी जहाँ कहीं पर भी थ्रू द फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिज़िकल बॉडीली मूवमेंट्स जब आपकी आप जो है यहाँ पर हम जब एजुकेशन में बात करते हैं ना, हम जब किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रैमिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, हम बस उस चीज़ को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप क्या हो, उस एक्टिविटी को समझने के लिए खुद ग्राउंड में जो है जा रहे हो, आप खुद उन बॉडीली में जो चेंजेस आ रही है उनको फील कर रहे हो और उसके द्वारा जो है चीज़ को लर्न कर रहे हो। तो ये क्या आ गया, आपका एक्टिव लर्निंग प्रोसेस आ गया है ना। फिज़िकल एजुकेशन जो है ये आपका एक्टिव लर्निंग प्रोसेस आ गया, जिसमें एक इंसान क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है चीज़ों को कैसे, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कैसा है, खुद उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, ग्राउंड में उतरा है, उसको उतर के खुद उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करी हुई है। अब वैसे ही बहुत से ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हुई हैं फिज़िकल एजुकेशन को लेकर। जैसे कि सबसे पहली है एच सी बक, इन्होंने क्या कहा, फिज़िकल एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज़ कंसिडर्ड विद ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन through the medium of big muscle activities. It is the education of whole child by the means of physical activities. Physical activities are a tool. These are also selected and conducted as to influence every child लाइफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मॉरली। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, फ़िज़िकल एजुकेशन को उन्होंने एक टूल बताया। उस टूल को उन्होंने क्या बताया कि फ़िज़िकल एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा इंसान क्या कर रहा है,
चीज़ों को लर्न कर रहा है और वो खुद उन सारी चीज़ों को फिज़िकली एक्टिव, फिज़िकली इन्वॉल्व्ड उन सब चीज़ों में होकर उन सब चीज़ों को लर्न कर रहा है और वो सारी चीज़ें जो है एक चाइल्ड के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस डाल रही है, एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट ला रही है। किस किस चीज़ों में? उसकी फिज़िकल हेल्थ में, उसकी मेंटल हेल्थ में, उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने में और साथ में मॉरली। अब मॉरली किस तरह से ला रही है? एक जब आप फिज़िकल एजुकेशन पर्सन को जब आप देखोगे ना, वो कभी भी जब भी उसका मतलब आप गेम में ना एथिक्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक ऐसा प्लेयर होगा जो अभी नई नई गेम सीख रहा होगा, वो ज़्यादा क्या होगा? एग्रेसिव होगा। वहीं पर एक जो प्लेयर है वो क्या होगा? जो ज़्यादा टाइम से उस गेम में इन्वॉल्व है या जो भी चीज़ें हैं, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, वो क्या होगा? वो कभी भी एग्रेसिव गेम नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कुछ एथिक्स हैं, कुछ मॉरल्स हैं जो उसे क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। वो कभी भी गेम खेलते हुए चीटिंग नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा। एक प्लेयर के अंदर जो है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप को जो है डेवलप करता है। वो किसके द्वारा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड होते हो, आप उस प्रोफेशन को लेकर एज एथिक्स आप जो है उसको अंदर डेवलप करते हो, आप उस प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन मानना शुरू हो जाते हो, तो कभी भी जो है इंसान जो है उसमें जो है अनएथिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। ही ऑलवेज फॉलो द एथिक्स। वैसे ही अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, जैसे कि एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली। अब वही सब चीज़ों को आगे कहा गया कि इसका मेन एम क्या था कि फिजिकल, मेंटल और इमोशन। अब इसमें इन्होंने एक और चीज़ कही कि सोशली फिट सिटीजन through the medium of physical activities which has been selected with the view of realizing these outcomes। अब कैसे? कि एक इंसान को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्लस सोशली फिट सिटीज़न। अब सोशली फिट सिटीज़न कौन सा सिटीज़न हो गया? जो सारी सोसाइटी की नॉर्म्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। और साथ ही साथ में अब जो है थ्रू द मीन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो एक इंडिविजुअल जो है ही ऑल्सो लर्न्स द सोशल बिहेवियर, कि उसे कैसे बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहकर जो है अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लानी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा गया? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। अब ये कौन सा आ गया? अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, बट कैसे कर रहा है? थ्रू द मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स के द्वारा। फिजिकल मूवमेंट्स मीन्स खुद प्रैक्टिकली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर नेक्स्ट है इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कास्ड बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर ये कहा गया कि इंसान जो है वो अपने अंदर चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है? थ्रू द सेंटरिंग मोटर एक्टिविटीज़, उनको जो है खुद फिजिकली उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर। वैसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या है कि इट इज़ दैट फेज ऑफ होल field of education that deals with big muscles activities and their related responsibilities। अब जो है responses, इसमें जो है इंसान की जो है सारी, जब आप कभी भी किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप चल रहे हो, तो इन सब चीज़ों को काम करने के लिए जो है आपके मसल्स इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं। आप अपनी बोन्स को बोलो कि सिर्फ आप एक्टिविटीज़ करो, इज़ इट पॉसिबल कि आपकी बोन्स अकेले सारी एक्टिविटीज़ जो है कर पाएंगी? नहीं। उनको जो है काम करवाने के लिए हमारे मसल्स इन्वॉल्व्ड हैं। मसल्स में जो है एक्शन, मसल्स में जो है मूवमेंट हो रही है, उसी के द्वारा जो है आप जो है किसी भी तरह की मूवमेंट को कर पा रहे हो, किसी भी तरह के लोकोमोशन को कर पा रहे हो। किसके द्वारा? जब आपके मसल्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मसल्स की एक्टिविटीज़, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके अंदर आपके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके द्वारा जो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो वो क्या है? वो किसके द्वारा है? फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा है। मीन्स आप यहाँ पर चीज़ों को लर्न कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। किनके द्वारा? जब भी आप कोई एक्टिविटी
को परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद उसका रिजल्ट निकल रहा है, उस रिजल्ट को आप क्या कर रहे हो, चीज़ को लर्न कर रहे हो। ठीक है, आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, परफॉर्म के बाद रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से यू लर्न समथिंग, और वो कौन सी जो आपने लर्न किया, उस लर्निंग प्रोसेस वो किसके द्वारा हुआ, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, अब वैसे ही इन द लास्ट अब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम अबव डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो है फिज़िकल एजुकेशन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक जो है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, अब जो है इट इज़ नॉट मेयरली अ फिजिकल एक्टिविटी बट इज़ द एजुकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी। American research studies shows that the person who were engaged in the various programs of physical education achieved higher goals in their life in comparison to those who did not indulge in physical activity. In fact, physical education enables children to have physical growth and development to lead a happy and prosperous life. Finally, it can be concluded that physical education not only helps in physical development but it also helps in mental, social, emotional डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन द लास्ट अगर आप कंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पर ये क्या कहा गया हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन जो है ना ये एक इंसान की होलसम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप किस तरह से हेल्प करती है, इनफैक्ट ये चीज़ें रिसर्च में भी स्टडी होकर प्रूव्ड हो चुकी हुई हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो उतना ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है, वो ज़्यादा वो इंडिविजुअल उतना ही ज़्यादा जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू द चाइल्ड जो कभी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। वो उसका माइंड जो है वो हो सकता है क्रैमिंग के प्रोसेस में अच्छा हो बट माइंड की शार्पनेस कि कब कहाँ कैसे कितना रिस्पॉन्स देना है उन सब चीज़ों में जो है एक फिज़िकली एक्टिव चाइल्ड जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा। ठीक है, और साथ ही में जो है जितना ज़्यादा इंसान जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिएगा, और साथ ही साथ में जब वो स्ट्रेस फ्री होगा तो इसका मतलब उसके इमोशंस पे भी ज़्यादा अच्छे से उसके कंट्रोल होगा, और अगर इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल है तो उसका सोशल रिलेशनशिप्स भी बाकी इंडिविजुअल के साथ हेल्दी रहेंगे, और साथ ही साथ में फिज़िकली तो फिट वो इंसान को हेल्प करने में करता ही है। तो ये हमने आज इसमें क्या पढ़ा, फिज़िकल एजुकेशन के कंसेप्ट के बारे में कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंसान की जो है होलसम डेवलपमेंट होती है। और वो कैसे होती है, वो चीज़ों को लर्न करता है, कैसे, खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके। दिस इज़ फिज़िकल एजुकेशन। थैंक यू।